इसका समाधान का तरीका ये है कि जिस दिन जनप्रतिनिधि, चाहे वो दुष्यंत भट्ट है, चाहे वो अश्विनी ढींगड़ा है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो सांसद है, जब अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन सही प्रकार से करने लग जाएंगे, जब ये मान लेंगे कि हमें उद्योगपतियों से ज़्यादा जनता की हमें चिंता है और उद्योगपतियों को ओबलाइज करने की बजाय जब वो जनता के लिए सोचना शुरू कर देंगे, जब वो उद्योगपतियों से चंदा लेना बंद कर देंगे, जब वो उद्योगपतियों के कार्यक्रमों में जाना बंद कर देंगे, तब ये जनता खुश होगी। क्योंकि इस जनता का दर्द और दुख इसलिए है क्योंकि वो उद्योगपतियों के दबाव में जिला प्रशासन रहता है। मैं खुलेआम से कह रहा हूं। तो इन्होंने उस टाइम हमें ख्वाब दिखाए थे कि भाई यार डिस्पोजल बड़ा लग जाएगा, बड़ी मशीनें आ जाएंगी, पानी सूख जाएगा, नाला सूख जाएगा। हम भी मान के बात, हमें पता नहीं था। पता तो हमें बाद में लगा कि इन्होंने हमें इस्तेमाल किया है इन कॉलोनियों को। आज एक 6 की 6 कॉलोनी डूब रही है। आपको मौका दिखाते हैं कि क्या हाल कर रखा है। किन्होंने इस्तेमाल किया? जिन्होंने भी, मतलब हमारे तो मेयर लगा लो, हमारे जो मेयर बने बैठे हैं, इन्होंने इस्तेमाल किया। सुना आपने क्या कह रहे हैं हमारे नेता। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। पानीपत शहर का दुर्भाग्य है कि विपक्ष की भूमिका कमजोर है और सौभाग्य ये भी है कि यहाँ की सत्ता में बैठे नेता खुद एक दूसरे के लिए विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, एक दूसरे की पोल तक खोल देते हैं। हालांकि विपक्ष का कमजोर होना जनता के लिए नुकसान है और इसका फायदा सत्ताधारी पार्टी उठाती भी है। कौन सा घोटाला कब कौन कर जाए पता ही नहीं चलता। लेकिन मैंने कहा ना कि पानीपत का ये सौभाग्य है कि उन्हें विपक्ष की ज्यादा जरूरत है ही नहीं, क्योंकि बीजेपी के दिग्गज और सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट ने कह ही दिया कि जब जनप्रतिनिधि, चाहे वो खुद हो या फिर एमसी हो या फिर एमएलए हो या फिर सांसद ही क्यों ना हो, जब सही ढंग से काम करेंगे तो समस्या का हल जरूर होगा। उन्होंने जोर देते हुए ये भी कह दिया कि मैं खुलेआम कह रहा हूं कि जिला प्रशासन उद्योगपतियों के दबाव में है, यानी कि डिप्टी सीनियर मेयर भी मान रहे हैं कि जनप्रतिनिधि सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। सुनिए एक बार दुष्यंत भट्ट जी को। पानी की गंभीर समस्या बरसात का पानी नहीं है, गंभीर समस्या है फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी। जब बरसात के मौसम के अंदर फैक्ट्री वाले अनावश्यक रूप से उस पानी को स्टोर करके रखते हैं और स्टोर करते हैं, और जैसे बरसात आनी होती है तो बरसात के पानी में मिक्स करके उस पानी को छोड़ देते हैं और वो प्रदूषित पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। और लोगों ने इस तरह के जो बांध बनाए हैं, ये अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, हर आदमी को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है और हर आदमी को लोकतंत्र के अंदर अपनी बात कहने का अधिकार है। लोगों का गुस्सा जायज़ है, स्वाभाविक है इनका गुस्सा, क्योंकि मैं तो यहाँ का रेजिडेंट हूँ। मैं यहाँ एज ए सीनियर डिप्टी मेयर आपसे बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ का निवासी होने के साथ यहाँ का एक रेजिडेंट हूँ इनके साथ, और इनका गुस्सा मेरे से भी होना चाहिए, पार्षद सबसे ही गुस्सा है। क्योंकि जब हम इनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे, इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया, और इसका सारा का सारा पानी जब इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि डिस्पोजल, हाली पार्क का जो डिस्पोजल है उसकी भी एक कैपेसिटी है, वो भी पूरा का पूरा पानी इसलिए नहीं ले पाता क्योंकि बरसात के पानी को तो वो ले लेकिन जब बरसात के पानी के साथ साथ फैक्ट्रियों का लाखों मिलीलीटर पानी जब उसके अंदर मिक्स हो जाता है बरसात के पानी के साथ, तो वो समस्या गंभीर होती है उन दिनों। इसका समाधान का तरीका ये कि जिस दिन जनप्रतिनिधि, चाहे वो दुष्यंत भट्ट है, चाहे वो अश्विनी ढींगड़ा है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो सांसद है, जब अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन सही प्रकार से करने लग जाएंगे, जब ये मान लेंगे कि हमें उद्योगपतियों से ज़्यादा जनता की हमें चिंता है और उद्योगपतियों को ओबलाइज करने की बजाय जब वो जनता के लिए सोचना शुरू कर देंगे, जब वो उद्योगपतियों से चंदा लेना बंद कर देंगे, जब वो उद्योगपतियों के कार्यक्रमों में जाना बंद कर देंगे, तब ये जनता खुश होगी। क्योंकि इस जनता का दर्द और दुख इसलिए है क्योंकि वो उद्योगपतियों के दबाव में जिला प्रशासन रहता है। मैं खुलेआम से कह रहा हूँ, मैंने खुद डीसी साहब से बात करी, मैं खुद यहाँ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम को लेके आया, मैं यहाँ खुद न जाने कितनी बार, अश्विनी ढींगड़ा जी उस दिन मेरे साथ ही थे जब हम नगर निगम के अंदर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले ऑफिसर्स बैठे थे वहाँ पे, वो एक बात कहते कि हमें आइडेंटिफाई करके दो। क्या ये जनता का काम है कि वो आइडेंटिफाई करके देंगे? उसके बाद फिर उनकी एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी में ये हुआ है कि जैसे ही कोई हमें कहीं इस तरह का सुराग मिले पानी का तो हम उन फैक्ट्रियों को सील करें। ठीक है, प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
जब इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं तो उस तरह की कार्रवाइयों को दबाने का काम भी कौन लोग करते हैं? जो ताकत में बैठे लोग हैं, जो हमसे सीनियर हैं, हमारे से भी ऐसा तो है नहीं कि हम निर्णायक भूमिका में हैं, लेकिन जो दुख और दर्द जनता का है वो दुख दर्द दुष्यंत भट्ट का भी है। दुष्यंत भट्ट यहाँ का रेजिडेंट भी है। अगर पानी लोगों के घरों में जाता है तो पानी मेरे ऑफिस के अंदर भी आता है। इन दिनों शहर में 1400 करोड़ रुपए के बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं। इस 1400 करोड़ से कुछ विकास कार्य हो गया है, कुछ विकास कार्य होना बाकी है, लेकिन जनता फिर भी दुखी है। 1400 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, लेकिन इतने पैसे सोचने पर मन में एक सवाल आया कि जब नेताजी हमें ये बता सकते हैं कि इतने करोड़ का विकास कार्य हुआ है, तो क्या जनता का इतना हक नहीं कि वो जान सके कि क्या ये पैसा सच में ईमानदारी से पूरा पूरा लगाया गया है या नहीं। आजकल ईडी काफी चर्चा में है, तो क्या एक ईडी की रेड उन नेताओं और अधिकारियों पर नहीं होनी चाहिए ताकि जनता को भी पता लगे कि विकास कार्य हुआ कहां है? मेरे इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा जो कोई भी ये खबर देख रहा है या फिर सुन रहा है। पानीपत में इन दिनों सबसे बड़ी समस्या पानी की निकासी को लेकर है। जरा सी बरसात में पूरा शहर डूब जाता है। पार्षद, मेयर, विधायक से लेकर बड़े नेता सभी गंदे पानी को निकालवाने में, सीवर के ढक्कन लगवाने में मस्त हैं, फोटो सेशन करवाने में मस्त हैं। इनके मस्त होने का कारण यही है कि आज जनता धीरे धीरे नेताओं और अधिकारियों को आईना दिखाने का काम कर रही है। लेकिन खुद पार्षद जी ये कह गए कि बड़े नेताओं ने हमें गुमराह किया है। सुनिए आप भी, और सुनिए उस आम पब्लिक को जिसने नेताओं के सामने कह दिया कि जब पावर ही नहीं है कोई काम करवाने की तो इस कुर्सी पर बैठे ही क्यों हो। पानी की निकासी की वजह से आज 6 कॉलोनियाँ डूब रही हैं। अगर पानी थोड़ी सी भी बरसात आती है तो कॉलोनी डूबती है जी। परेशान तो ये है, ये बहुत परेशान है। मतलब जो पानी है ना, अब इतनी इनकी कॉलोनी का पानी तो है नहीं इतना जी। कुछ सीवरेज में भी है, चलो नाले भी है। हमने पीछे का जो पानी आता था बत्रा कॉलोनी फलाना, वो हमने पीछे डोनेट कर दिया उसको सीवरेज में। वो वहाँ का पानी भी नहीं आता। मेरे से शुरू में हमारे से एक गलती कराई गई कि हमें पता नहीं था, इन्होंने एक नाला बना दिया आगे छोटा सा, अब बने उसको कोई सिस्टम बनाने के लिए। तो इन्होंने उस टाइम हमें ख्वाब दिखाए थे कि भाई यार डिस्पोजल बड़ा लग जाएगा, बड़ी मशीनें आ जाएंगी, पानी सूख जाएगा, नाला सूख जाएगा। हम भी मान के बात, हमें पता नहीं था। पता तो हमें बाद में लगा कि इन्होंने हमें इस्तेमाल किया है इन कॉलोनियों को। आज एक 6 की 6 कॉलोनी डूब रही है। आपको मौका दिखाते हैं कि क्या हाल कर रखा है। किन्होंने इस्तेमाल किया? जिन्होंने भी, मतलब हमारे तो मेयर लगा लो, हमारे जो मेयर बने बैठे हैं इन्होंने इस्तेमाल किया। जब एक बात बताओ, हम विधायक को भी बता चुके हैं। मैंने आज भी वहाँ पे मीडिया वाले, मैं कहा जी विधायक को हम दिखाएंगे वो मौका, वो वहाँ क्या कर रखा है इन्होंने। अब एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ पे, एक किसी को नहीं पता कितना बड़ी एयरपोर्ट बन रहा है आज तक। मतलब हमारे जो कुछ ऐसे आदमी है ना, बताते बाद में अच्छे काम कर रहे हैं। तो आप मेयर साहब से बात किया? मौके पे गए, ये बैठे हैं यहीं पे, तो बैठे हैं। इनका भी दफ्तर यहीं पे ही है बसंत जी का, सीनियर मेयर हमारे, इनको भी पता है क्या हालात है। कॉलोनियाँ तो देखो ये दुखी है, ज्यादा दुखी है, हमारे से भी ज्यादा दुखी है। ये काम करता है दुखी होकर डिप्टी मेयर से, सीनियर डिप्टी मेयर से बात की आपने? हाँ, तो ये बैठे सारे मेयर, इनको पता नहीं, ये यहीं रहते हैं, इनको भी पता है। नाला इतना छोड़ा था, इन्होंने नाला बंद करवा दिया। नाले का कोई सोल्यूशन बनाते, या पूरी पावर में है, जब खुद रह रहे हैं तो कुछ नहीं कर सकता तो फिर क्या अधिकार है? तो कुर्सी पे रहने का क्या अधिकार है? नाला बंद करवाया इन्होंने, क्यों बंद करवाया? पूछो एक बार, जवाब दो मेरे साहब। नाला आपने बंद करवाया, उसका छोटा करवाया, लोगों ने उसका विरोध करा, इन्होंने कहा पर्चे दर्ज हो जाएंगे, ये हो जाएगा। करना है तो उसका नाला बनवाया, उसका कारण बताओ। नहीं आप हमारे साथ चलो, हम बताएंगे क्या है। अभी फिलहाल क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इसकी कार्रवाई हो तुरंत प्रभाव से, नहीं तो फिर एमसीओ से कोई भी जिम्मेवार हो इसका, उसको जवाब देगी जनता पूरे तरीके से, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। समस्या बेसिकली समस्या क्या? पानी की निकासी की समस्या। समस्या सिर्फ पानी की निकासी की है, और जो बनवाया वो मेयर साहब ने ही नाला बनवाया था कि जिसके कारण कि पानी कम हो गया है। पानी कम जा रहा है, वो पानी बैग मारता जाता नहीं। अब ये कह रहे थे कि डिस्पोजल बड़ा लगेगा। पावर में मेयर साहब है, इनके पास पावर है, तो क्यों नहीं यूज करते अपनी पावर को? आजकल आप वॉइस ऑफ पानीपत पर देख रही हैं कि अलग अलग कॉलोनी के लोग इनका बहिष्कार कर रही हैं और बकायदा बैनर लगा रही हैं कि कृपया करके वोट मांगने हमारी कॉलोनी में ना आए। वोट भी किस मुंह से मांगने जाएंगे? जब शहर में कोई विकास कार्य हुआ होगा तभी तो जनता इन्हें वोट देगी।
अब शहर में कहा जा रहा है कि विकास कार्य हो रहे हैं जी। इतने करोड़ हमने यहां लगा दिए, इतने करोड़ हमने उधर लगा दिए। अरे भाई, अगर इतने करोड़ लगा दिए तो दिखता क्यों नहीं? क्या अब जनता आपके चश्मे से देखना शुरू करे? तब जनता को पता लगेगा कि जी विकास तो हो रहा है। विकास की ही बात करते हैं। शहर में सड़कों की क्या हालात हैं वो सबको पता है। जमीन पर काम नहीं हो रहा है। जिस सड़क से लोगों को गुजरना होता है वो बन नहीं रहा है। बनाए जा रहे हैं तो क्या शहर में स्वागत द्वार, उस स्वागत गेट का क्या फायदा जिसके नीचे सड़क पूरी तरह से टूटी हुई हो। इतना नहीं, हमारा 25 करोड़ का हाली पार्क जिसके नाम पर कितना घोटाला हुआ और झील में अब तक पानी तक नहीं आया। शहर को इंदौर बनाने की बातें कही गई थी। बेसहारा पशुओं को सड़कों से हटाने की बातें कही गई थी। कहां गई वो बातें? सब हवा हो गई। ऐसे ना जाने कितने वादे जिसे बोलकर आप सत्ता में आए और आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। अगर विकास हो रहा है तो ऐसी नौबत क्यों आ गई कि अब जनता को आपके लिए बैनर लगाने पड़ रहे हैं? तो आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। नमस्कार।